डियर स्टूडेंट्स, मुर्तज़ा सर हियर। ये वीडियो मैसेज रिगार्डिंग आपके स्पेशलाइजेशन, केस स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके लिए है। कल मैं क्लास में आपको इन्फॉर्म करा था, बट थोड़े स्टूडेंट्स वीडियो मैसेज में दिए तो थोड़ा क्लैरिटी आती बोले हैं, इसलिए मैं ये वीडियो मैसेज दे रहा हूँ आपको। तो जो मैं कल बताया वो वीडियो मैसेज में यही बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी आपका स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट करे हैं, उस सिलसिले में आपको 2 केस स्टडीज़ देना है। केस स्टडीज़ यानी कि कोई एक प्रॉब्लम, उसका एक सॉल्यूशन जो रियल में हो चुका है, ऐसा नहीं फर्जी कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करें आप डाल सके, क्योंकि प्लेगरिज्म चेक होता। प्लेगरिज्म मतलब कॉपी नहीं रहना, पूरी दुनिया में कहीं पे भी सबमिट नहीं रहना, आपका एक यूनिक प्रेजेंटेशन रहना। वो एक सॉफ्टवेयर है टर्निटिन बोलकर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करे तो आप क्या क्या करे हैं, कहाँ कहाँ से करे हैं, उन्हें पकड़ लेता। तो आपका यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ आपको जो है 2 केस स्टडीज़ और जो 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने वाले हैं उसकी सिनॉप्सिस। तो ये डिटेल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, केस स्टडीज़ मिला के 100 मार्क्स है जो मेमो में आएंगे। सिनॉप्सिस 100 मार्क्स का है, वाइवा 100 मार्क्स का है। ये 3rd सेमेस्टर में है, ये आपके सीनियर्स को नहीं था, ये पहली बार इंट्रोड्यूस है। सिर्फ सिनॉप्सिस होता था, वाइवा और जो है केस स्टडीज़ नहीं होते थे। और 4th सेमेस्टर में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती और उसका वाइवा होता। वहाँ पे भी 100 मार्क्स 100 मार्क्स टोटली अगर आप कैलकुलेट करें तो 500 मार्क्स है आपके हाथ में। तो अब करना कैसा है? तो करना ये है, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके एतबार से आपको कंपनीज़ को विज़िट करना है। कंपनी को विज़िट करके डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको जो है उसको प्रेजेंट करना है, और हर एक की टॉपिक अलग होना है, टॉपिक मैच नहीं होना आपकी। टॉपिक आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सिनॉप्सिस आप 3rd सेम में दे रहे हैं, और उसी का कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4th सेमेस्टर में दे रहे हैं। एक मॉडल के तौर पर मैं ये आपको बता रहा हूँ वीडियो में। ऐसी ये जो कॉपी है आपकी, ये आपको कॉपी 4th सेमेस्टर में सबमिट करना है। हार्ड बाउंडेड कॉपी बोलते हैं इसे, ब्लैक कॉपी जो भी होती। और इसके अंदर आप लोगों को मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, देखिए ये आपकी डिटेल्स आते और साथ साथ सर्टिफिकेशन भी आता। देखिए ये तो कॉलेज का सर्टिफिकेट है, साथ साथ कंपनी का सर्टिफिकेट। ऐसा ये पीरियड से ये पीरियड तक आप करे हुए हैं बोल के, ऐसा ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ। तो ये आपको जो है सबमिट करना रहता है। ऐसा ये पूरी हार्ड बाउंडेड कॉपी रहती है, पूरा कंप्लीट कम से कम 100 पेजेस रहना पड़ता है इसके अंदर। ये सब कॉपीज आपको जो है बना के 4th सेमेस्टर में सबमिट करना है। इसके 100 मार्क्स है और इसी का वाइवा के 100 मार्क्स है 4th सेम में। और 3rd सेमेस्टर में एक ओवरव्यू ऐसा बनाना नहीं है, बट एक 4-5 पेजेस में आप क्या बनाने वाले हैं वो बना के आपको सबमिट करना है, उसके 100 मार्क्स रहेंगे। ये क्यों आपको मोटिवेट कर रहे हैं बोले तो, आपको रिसर्च वर्क के यहाँ से मोटिवेट करा जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए आपको 500 मार्क्स है। 500 मार्क्स आपके ओवरऑल परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करें तो 500 मार्क्स विल बी मोर देन 15%। तो 15% आपको डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं आपके टोटल मार्क्स में, अगर आप सही से करें। 2 केस स्टडीज़ देना है जो कहीं पे भी सबमिटेड नहीं रहना, या और सबमिटेड भी रहे तो आपकी यूनिक अंदाज में प्रेजेंटेड रहना हो। एक सिनॉप्सिस होना है और साथ साथ आपको वाइवा देना है। तो ये है आपको करने का तरीका। और प्लेगरिज्म चेक जब आप करते हैं, बिलो 25% आना आपका, यानी प्लेगरिज्म मतलब कॉपी। वो कॉपिंग आपको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, आप कहाँ से भी करो, उन्हें यूनिक आईडी से भी करो, आप कहाँ से करें कैसा करें पूरा डिटेल्स के साथ आपको डालता। मैं आपको ये फाइल भी शेयर करने वाला हूँ, उसकी रिपोर्ट कैसा आती, बिफोर की भी आफ्टर की भी, यानी बिफोर स्टूडेंट करे सो है, आफ्टर जो है एक्सपर्ट्स जो बनाते वो लोग करे सो है। और आपको मैक्सिमम कॉपीड परसेंटेज कितना रहना है, सिमिलैरिटी इंडेक्स बोल के लास्ट में आता है इंडेक्स। तो वो दोनों भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ फाइल, वो आप चेक कर सकते। पहले स्टूडेंट करे जब 90% प्लस है उसमें, और जब वो कोई एक्सपर्ट्स बना रहे हैं वही टॉपिक है मगर यूनिक अंदाज में लिखा हुआ है, और वही टॉपिक आपको जो है देखिए 15% 20% के अंदर ही है आ रही। तो आप ये सिमिलैरिटी और कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं वो भी आपको डिटेल्स देता हो। आप कितना भी करो, अपने को यूजुअली आदत क्या हो गई है, जो भी टॉपिक दे रहे हैं गूगल के ऊपर पर सर्च कर रहे हैं, गूगल पे से निकाल रहे हैं और दे रहे हैं, और वो ऑलरेडी सबमिटेड हो सकती। अभी तक तो चल गया है 2nd सेमेस्टर में, मगर अब नहीं चल सकता। अभी आपको यूनिक अंदाज में यूनिवर्सिटी आपको इतने मार्क्स दे दी बोले तो इतनी आसानी से नहीं देती। एक सेमेस्टर के 500 मार्क्स होते, मगर ये चीज़ के 500 मार्क्स है तो आप सोचिए। तो आपको 500 मार्क्स में से 500 मार्क्स अगर स्कोर करना है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हाट आर बीइंग टोल्ड टू यू, एंड फॉलो विद द इंस्ट्रक्शंस पार्ट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू सबमिट इट बाय योरसेल्फ। अब एक दूसरा मसला ये है, लास्ट कुछ सालों से
क्या हो रहा है बोले तो ये स्टूडेंट्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बल्कि मैं एक एक्सपर्ट जो कमेटी होती है इसकी जो तैयार करती, जैसे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और आपके मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स है और आपके मेडिसिन के प्रोजेक्ट्स है, ये लोग एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स होते। ये लोग को ये सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना बहुत अच्छे से आता। तो ये लोग क्या करते, आपको कुछ चीज़ें जब टेक्स्ट लिखते तो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते, कॉमास यूज़ करते, फुल स्टॉप्स यूज़ करते, और कोई चीज़ को प्रेजेंट करना है तो एक यूनिक अपने वर्डिंग्स में प्रेजेंट करते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपका प्लेगरिज्म में आपको क्लियरेंस मिलता। और जो ऐसा ग्राफ्स वगैरह है उसको क्या करते हैं वो लोग, इमेज फॉर्मेट यूज़ करते, और टेक्स्ट को जो है आपको ऐसे अंदाज में टेक्स्ट लिखा जाता कि सॉफ्टवेयर पकड़ ना पाए। तो ये सब एक्सपर्ट्स को मालूम रहता, हर कोई उसको फॉलोअप करके कर नहीं सकता। तो ये चीज़ कोई आस्ते पिछले 2019 हो या 20 बैच हो, 21 बैच हो, ये लोग के आस्ते मैं स्पेशली ये लोग को कंसर्न करके ये लोग को बना के ला के दिए हैं अभी तक। और स्टूडेंट्स का फ़ायदा ये हुआ है कि फुल मार्क्स आ गए हैं उन लोग को। तो ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरी ऑप्शन मत समझिए, और कोई गलत मैसेज जा रहा है बोले ऐसा मत समझिए। ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट होना, बल्कि एक्सपर्ट कमेटी वालों को अपन अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा करना गलत है, मगर ये क्या है बोले तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाना वक्त पे बोल के ये आपको सहूलत दी जा रही है। ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है, एक्चुअली ये स्टूडेंट ही करना है, रिसर्च वर्क ही करना है, और ये किसी को रिवील भी हो रहा है तो ऐसा है कि जो है आप कॉपी करके लाके सबमिट करे हैं बोले वैसी बात होती है। तो लिहाजा ये आप लोगों के ऊपर है, डिसाइडेड बाय योरसेल्फ वेदर यू आर गोइंग टू डू और वेदर यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस एक्सपर्ट टीम। एक्सपर्ट टीम को अप्रोच करें तो क्या रहता, थर्ड सेमेस्टर में आपको एक्सेस वर्क क्या आ गया बोले तो केस स्टडी। पहले भी सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइवा रहता था, ये सब वो लोग करके दे देते थे, वाइवा आप अटेंड कर लिए हो जाता था काम। बट अभी क्या है मतलब केस स्टडीज़ भी हो गया, तो लोग उनके वर्कआउट के वास्ते लोग ज़रूर चार्ज करेंगे। और एक टीम होती है, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल अपने पास 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं तो कोई एक बंदा नहीं कर सकता वो चीज़ को, एक ग्रुप ऑफ टीम रहती जो वर्कआउट करती। और इसको कम से कम जो है 4-5 महीने लगते ये सब बनाने के वास्ते, इतना ईजीली भी नहीं रहता, और कोई गूगल के जिससे कॉपी करके ला के नहीं देते। और लास्टली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 2019 से पहले ये प्लेगरिज्म चेक्स नहीं रहते थे आपको। तो क्या होता था, जेरोक्स सेंटर्स पे गए, अप्रोच करे, 1500-2000 रुपये दिए, बाइंडिंग के साथ आपको मिल जाते थे। लेकिन ये जो एक्सपर्ट टीम्स जब से आ रहे हैं, ये जेरोक्स सेंटर्स वाले भी हेल्पलेस है, उनका उठा के भी लाए आप डेटा तो कॉपीड बताता। ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप डिटेल में जांच सकते। तो अगर आपने को कंसल्टेंट्स को ही अप्रोच करना है तो आई विल गिव यू द फीडबैक आफ्टर वीक, आई विल मेल देम what are the charges they are going to held this year. लास्ट ईयर एवरेज एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ आया था लास्ट ईयर, क्योंकि बल्क ऑर्डर दिए तो ही आपको एवरेज कम आता, वरना अगर अपन इंडिविजुअल अप्रोच कर रहे हैं तो कम से कम 15,000 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग, 15,000 रुपीज़ पर हेड। ये ISB जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है गच्चीबोली पे, वो लोग को बना के देने वाले हैं। और ये ICFAI है, ऐसे उसमें क्या रहता है, ये पहले से अप्रोच है। ये यूनिवर्सिटी अपने को 2-3 साल पहले डाली, उस्मान यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले से ये फॉलोअप करते प्लेगरिज्म चेक्स। तो ये लोग एक्सपर्ट टीम्स वाले होते, और ये लोग का काम ही वो है, जैसा आप जैसा जॉब कर रहे हैं उन लोग का जॉब ही वो है। तो वो लोग के वास्ते अगर अपन को अप्रोच करना है और अपने को भी ऐसे ईजीली निकलना है तो मैं आपको ये चार्जेस वगैरह भी बता देता हूँ। बट मीनवाइल आप लोग वर्कआउट करिए, स्टडी करिए, और आपने खुद से करते तो कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो है मैं ज़बरदस्ती कुछ बता रहा हूँ या कुछ मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट बेनिफिट, देयर इज़ नो पर्सनल बेनिफिट इन दिस। एंड इसके अंदर मैं फिर से बता रहा हूँ, जब ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं अपने को सर्टिफिकेट होना है, जो भी कंपनी से आप करने वाले हैं उसका सर्टिफिकेट होना है, और पीरियड ऑफ वर्क जितना भी है उसका सर्टिफिकेट आता। आप अगर यहाँ पे मैं क्लोज बाय अगर करके बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पीरियड कितना आ रहा वो सब आता आपको डिटेल में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो सबमिट नहीं करें तो नहीं आता। ये देखिए यहाँ पे देखिए, मई 8 2023 से जून 26 2023 तक जैसा यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है, सिग्नेचर आ रही है, डिटेल्स आ रहे हैं वैसा। तो ये आपको होना ज़रूरी है। ये वीडियो मैसेज देने का मकसद ये नहीं कि कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, आपकी अवेयरनेस के वास्ते दिया जा रहा है।
आई होप इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर ऑल। फर्दर कोई भी डाउट्स है तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछिए। एंड दिस शुड बी restricted to this Hyderabad Presidency College only. Other students I cannot take the responsibility because Hyderabad Presidency College is under me, so I can help you out. Other colleges are not under me, so I can't help you. So this, make sure that it is being held in this group only, not other than Hyderabad Presidency College. Thank you all.